राजा परीक्षित को सुंदर उपाख्यान प्रारंभ किए हैं। कहते कलयुग में मानव की उम्र जो है ना 4 युग है। कितने? 4 युग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु हुआ करती थी। कितनी? 1 लाख वर्ष की। जल्दी नहीं लोग मरते थे। और जैसी सतयुग पूरा हुआ 1 बिंदी हट गई तो बच्चा कितना? 10,000 वर्ष। त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु और द्वापर में 1 बिंदी और हट गई तो कितनी बची? 1,000 वर्ष। और कलयुग जब आया तो 1 बिंदी और हट गई तो बची 100 वर्ष। और जब घोर कलयुग आएगा तो महाराज 50 वर्ष हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। 100 वर्ष तो शायद कोई ही निकलेगा नहीं, तुम्हारा 50वीं राधे राधे हो जाएगी। इधर कहते हैं 100 वर्ष की जो आयु हमको मिली है तो 50 वर्ष तो हमारे सोने में निकल जाते हैं। क्यों? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि, तो आधा समय तो हमारा सोने में निकल गया। 15-20 साल जो है खेल कूद पढ़ाई लिखाई में निकल गए। 25 साल में शादी हुई तो बचा हुआ जीवन बाल बच्चों में और पैसा कमाने में निकल गया। हमने भजन कब किया? तो भैया हमें ये सब करते करते भगवान का भजन करना है। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो ये न हो। पता नहीं कौन सी सांस हमारी आखिरी हो जाए, इसलिए हमें चलते फिरते भगवान का भजन करते रहना चाहिए। कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करे विधि नाना, कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करे विधि नाना। मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना। तो इन हाथों से कर्म करो और मन गोविंद के चरणों पर, जहाँ पर गोविंद रहते हैं वहाँ पर हम अपने मन को लगा के रखें। तो राजन सबसे पहले बात है, कथा में क्या होता है? जितासनो जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। भगवान की भक्ति में सबसे पहला साधन क्या है? आसन को जीतो। जिन्हें कि 1 घंटा बैठे तो महाराज ऐसे वैसे घुटने दुख जाते हैं, कमर दुख जाती है। सुखासन बैठने का अभ्यास करो। भजन की सबसे पहली सीढ़ी है जित आसनो और जित श्वासो। अपने रोज योगा किया करो, लंबी लंबी सांस लिया करो। और जित संगो जितेन्द्रियः, और अच्छे लोगों का संग। अगर खराब लोगों का संग करेंगे तो महाराज थोड़ी बहुत करके असर आ ही जाएगा। क्योंकि कलयुग है, व्यक्ति कितना बचेगा। और अपनी इंद्रियों पर भी काबू पाओ। ऐसा नहीं कि आज हमारी जिब्या कह रही है हमें तो पाव भाजी खाना है, तो महाराज चाहे भली आगरा में मिले, पाव भाजी खाना है तो खाना है। इन जिभ्याओं को भी, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो। भगवान का भजन करना है तो इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा। जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो गोविंद जल्दी ही मिल जाते हैं।